नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी दिसंबर 2012 को जो जियोग्राफी का पेपर था उसके सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो आप सभी को मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो नवंबर 2021 को हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यूजीसी नेट द्वारा जो दिसंबर 2000 का हमारा पेपर है उसका प्रश्न पत्र 2 हम देखेंगे। इसमें प्रश्न एक है कि भूस्खलन से संबंधित है। इसका सही आंसर है बी। आधार शेल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अवगम्य संचलन या गति। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म नहीं है। यहाँ हमें गलत पूछा है कि यहाँ पे युग्म कौन सा नहीं है, देखना है हमें। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका है। गोबी मरुस्थल केंद्रीय एशिया में है। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। सिर्फ इसमें गलत कौन सा है, सोनरल मरुस्थल पश्चिम एशिया, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 3। अंत समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक निम्नलिखित थे। तो इसका सही आंसर है ये डेली। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। पेनप्लेन शब्द किसका संकेत करता है। तो इसका सही आंसर है डी। बाड़कूट मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का उन्नयन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी, संक्षारण। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर देखिए कि एक्स-रे प्रथम बार आता है, बाद में पराबैंगनी में सूक्ष्म तरंगे 3 नंबर, टेलीविजन 4। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सी। सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की तरह से लघु ऊर्जा होती है जो कि वायुमंडल को वेधती नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 9। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ये 4%। यह क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 10। प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह निम्नलिखित में फलीभूत होता है। तो इसका सही आंसर है बी, ऊपरी रूपांतरण। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है। तो इसका सही आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। जल चक्र में बाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। तो इसका सही आंसर है सी, ताप आता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 1 में निम्नलिखित में से कौन आता है। तो इसका सही आंसर है डी, पादप। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। पारिस्थितिकीय नीति किसका संकेत करता है। तो इसका सही आंसर है बी, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 16। निम्नलिखित में से किसने यह अवधारणा की कि वर्तमान भूत की कुंजी प्रतिपादित की। तो इसका सही आंसर है सी, हटन। यह भी क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 को पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। रिटर के अनुसार इस उपागमकों की कुछ भौगोलिक तत्वों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, उद्देश्यवादी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। हर्षोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की? इसका सही आंसर है डी, अरिस्टोफेन। क्वेश्चन नंबर 19। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है? इसका सही आंसर है सी, हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 20। यह विचार की ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम तथा या बर्फ की चादर से आच्छादित था कि वैधता स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ये, अगासिस को। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 यह कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है, यह सही है। कारण देखेंगे कि प्रवास, आयु तथा लिंग चयनात्मक, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 60+ की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित के बीच पड़ता है? तो इसका सही आंसर है बी, 5 से 10। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? तो इसका सही आंसर है ये, ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 24। 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर है डी, वास्य नगरी, एक्यूमेनोपोलिस। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है बी, 1.00। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 26। संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है? तो इसका सही आंसर है सी, अधिक उत्पादन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। वान थुनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ये, बाजार, बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन एवं काष्ठ, गहन फसल खेती। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। संसाधन सृजन किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ये, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतरक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है, तो इसका सही आंसर है सी, अवशिष्ट सामग्री का निपटान। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, टॉफे, मॉरिल तथा गुल्ड। क्वेश्चन नंबर 31। इतिहास की भौगोलिक दूरी की संकल्प अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर है ये, मैकिंडर ने। क्वेश्चन नंबर 32। चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है बी, खंडित और लंबाकार। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म में बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है सी, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 34। क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों की निम्नलिखित व्यवस्था में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ये, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 35। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, स्थानांतरीय कृषि।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 36। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है बी, कार्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। निम्नलिखित में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, आर.पी. मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया? तो इसका सही आंसर है सी, तृतीय। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत विकास का संगठक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, इष्टतमतर संसाधन उपयोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीशीज है। इसका सही आंसर है ये, सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर, प्रूस। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ये, द्रास। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियाँ पृथक करती है? तो इसका सही आंसर है सी, बृहत हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने के उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पाई आरेख। क्वेश्चन नंबर 47। वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है? तो इसका सही आंसर है बी, सदृश्य मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 48। विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, विचलन गुणक। क्वेश्चन नंबर 49। यदि मानचित्रों को आर्य आकाश 5500 पर बनाया जाता है और यदि मानचित्रों को छोटा करके आधा किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रातिनिधिक अंश नहीं सही होंगे? तो इसका सही आंसर होगा आकाश 11000। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक देख सकते कि नासा में भारत समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय प्राप्ति वितरण की एजेंसी है। ये गलत है, ये भारत में नहीं, यह अमेरिका में स्थित है नासा। दो देखेंगे नासा डिकोडर डेटा NRMS को भेजती है जिसकी गतिविधि विभिन्न स्थायी समिति द्वारा मार्गदर्शित है। ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी, न ही 1 और न ही 2 सही है। इस तरह से आज हमने UGC नीट द्वारा दिसंबर 2012 को जो हमारा जियोग्राफी का सेकंड पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो हम कल UGC नीट द्वारा दिसंबर 2012 को जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है जियोग्राफी का उसके बारे में देखेंगे।